नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश की आजादी के बाद से भारत ने हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, तकनीक हो या आर्थिक विकास हो, अद्भुत प्रगति की है और विश्व के इतिहास में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब चीजों का एक कारण भारत का आकार और भारत की स्थिति होना भी है। तो आइए इस वीडियो में हम क्लास 9th के भूगोल का पहला चैप्टर भारत का आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें मैंने वीडियो में मानचित्रों और ट्रिक्स की मदद से छोटे छोटे टॉपिक्स को भी बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके। ये वीडियो मैंने पार्ट्स में बनाया है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे भारत की विश्व में क्या स्थिति है, गोलार्ध किसे कहते हैं, भारत किस गोलार्ध में, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स किसे कहा जाता है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। हम भारत के बारे में पढ़ने जाएं उससे पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दिशाएं कैसे देखी जाती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर को ही रहेगी। यानी कि अगर हम मानचित्र के दो बराबर भाग करें तो ऊपर की जो क्षेत्र होगा, ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम उत्तरी कहेंगे और पूरा का पूरा रीजन यहाँ तक का, और नीचे वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, दक्षिण कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उत्तरी, और नीचे वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी। अगर हम इसे खड़े में काटते हैं इस तरह से, देखो, तो ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, पूर्व कहलाएगा, और यहाँ का पूरा क्षेत्र आपका इधर का जितना भी है वो आपका क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। अब देखो हम इसके 4 हिस्से कर देते हैं। तो ये वाला क्षेत्र भी आपका उत्तर है और ये वाला क्षेत्र भी आपका उत्तर है, यानी कि नॉर्थ। ये वाला क्षेत्र आपका दक्षिण है पूरा, ये सेक्शन, और ये वाला सेक्शन भी आपका पूरा दक्षिण है। अब देखो ये वाला पश्चिम और पूर्व में देखें तो ये आपका पूर्व है, और ये भी आपका नीचे वाला भी पूरा पूर्व में जाएगा। ये पश्चिम है और ये भी आपका पश्चिम होगा। तो इस पूरे क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ये वाले पूरे क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। फिर इधर वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और यहाँ वाले को हम कहेंगे पूरा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। आई होप ये आपको समझ में आ गया को डायरेक्शन कैसे हम बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, हम लोग एक ही चीज समझ ले लेकिन अलग है, और स्फीयर को हम कहते हैं गोला। तो ये जो टायर दिख रहा है और चूड़ी दिख रहा है, इस आकार को हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इस शेप को क्या कहा जाता है, वृत्त। जबकि फुटबॉल का शेप है लगभग बिल्कुल तो नहीं एग्जैक्ट, लगभग संतरे का जो शेप है, बॉल है, ये सारे आकार हमारे गोला होते हैं। तो इस हिसाब से आपको समझ में आया कि टायर और फुटबॉल में क्या अंतर है शेप में। तो वृत्त और गोले का अंतर आपको समझ में आया। तो हमारी पृथ्वी भी लगभग गोले के जैसी है, गोला नहीं है एग्जैक्ट, पर गोले के जैसी है। अब जब कभी हम इस किसी गोले को दो बराबर भागों में बांट दें 20 से, तो जो आधे आधे हमको, जैसे कि एप्पल देखो उदाहरण, आधे आधे हमको हिस्से मिलेंगे, तो अब ये गोला तो नहीं होगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, गोलार्ध। ये एक गोलार्ध ऊपर का हो गया, एक गोलार्ध नीचे का हो गया। तो गोले के आधे हिस्से को हम गोलार्ध कहते हैं। तो हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा हिस्सा, तो हेमिस्फीयर कहलाता है। अभी देखो ये क्या है, हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल है और नीचे है साउथ पोल। पोल्स को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो हम बोलेंगे इनको हिंदी में उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिण ध्रुव। उत्तर और दक्षिण के ठीक बीचों बीच से हमने एक रेखा मान ली, वास्तव में नहीं है, ठीक बीचों बीच से हमारी पृथ्वी की हमने एक रेखा मानी। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसका नाम क्या है, इस 0 डिग्री अक्षांश का नाम हमने रखा इक्वेटर, यानी कि इक्वल है, यहां से भी बराबर, यहां से भी बराबर, इक्वल। तो इक्वेटर, और इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के
ठीक पृथ्वी के ठीक मध्य वाली रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, इक्वेटर क्या कहते हैं, भूमध्य और विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ठीक बीचों बीच में होती है। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में हिस्से करने में काम आती है। जैसे कि देखो, इक्वेटर से हमने 2 हिस्से कर लिए, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे। ऊपर का हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में कहते हैं उत्तर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण वाले को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। अभी ये तो तब जब होगा जब हम ठीक बीच से काटे। अगर हम खड़े में काटते हैं, जैसे एप्पल को ये काटा, तो इसके लिए हमने एक रेखा ली 0 डिग्री देशांतर। वो तो ये जो खड़ी वाली लाइनें होती है देशांतर है, और लेटी वाली लाइनें होती हैं अक्षांश। तो अभी ये देशांतर है, खड़े में काटेंगे तो, और इसका नाम होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन, हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सीधे हाथ पे हमारा जो है उसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और उल्टे हाथ का जो है उसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। जैसे कि आपको एप्पल का हिस्सा दिख रहा है ये, तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री प्रधान रेखा। और पीछे वाली जो लाइन है, जो पीछे से हिस्सा भी तो कटा ना, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये होगा, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। आगे देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने महाद्वीप हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मैं आप लोग पिछले मैंने वीडियोस बनाए, उसमें आपको वर्ल्ड मैप सीरीज में बताया कि कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, आपको सारा एक्सप्लेन किया, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ये नीचे वाला आपका साउथ अमेरिका है, यानी कि दक्षिण अमेरिका। ये आपका अफ्रीका है। यहाँ पे हमारा, यहाँ से हम इसको काट देते हैं, ये ब्लैक सी से आता हुआ है ऐसे। तो ये हमारा यूरोप है, ये एशिया है हमारा, ठीक है, और नीचे है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे 7वां कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। ठीक है, तो अब हमारा इंडिया किस महाद्वीप में पड़ता है, तो हम देख रहे हैं ये पूरा कौन सा महाद्वीप है, ये पूरा महाद्वीप आपका ये है एशिया महाद्वीप। तो हमारा इंडिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया पड़ता है। ठीक है, अब ये देखो, अब हम देखेंगे कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो ये इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर जा रहा है। तो इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया था उत्तर कहलाता, नीचे वाला क्या कहलाता, दक्षिण। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि हमारा इंडिया कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है, तो इंडिया पड़ता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, एशिया में उत्तरी गोलार्ध में हमारा पड़ता है। ठीक है, अब हम इसके 2 हिस्से एक कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये पूर्वी हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भारत एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इंडिया की लोकेशन है। तो ये जो लोकेशन है आप देख रही है ठीक बीचों बीच से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये बीच की लोकेशन जो हमारे इंडिया की बन रही है। अब हम समझेंगे कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इनमें क्या अंतर होता है, उनके क्या काम होते हैं। तो इन दोनों रेखाओं से हम किसी भी जगह की स्थिति पता कर सकते हैं कि वो जगह अपनी ग्लोब पे, अपनी पृथ्वी में कहाँ है। ठीक है, अभी कैसे पता करते हैं, तो देखो ये जो इक्वेटर है दिख रहा है, इक्वेटर से ध्रुवों के बीच में तक है क्या है, बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी यानी 90 रेखाएं हैं। और ये जो रेखा जब हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, इनका शेप चूड़ी के जैसा होता है, ये एक दूसरे से समांतर होती है, एक दूसरे को काटती नहीं। मान लो ये ध्रुव है, ये ऊपर वाला ध्रुव हमने ऐसे मान लिया, और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो एक एक डिग्री पर यहाँ पर रेखाएं खींची गई हैं, ये वास्तव में नहीं काल्पनिक रेखा है। तो ऐसे इक्वेटर से लेकर पोल्स तक 90 है अक्षांश, और ऐसे नीचे भी 90 है। तो टोटल कितनी हो गई, 180। इक्वेटर से ऊपर की 1 2 3 ये 15 हो गई, ये 30 हो गई, ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 ये 15 हो गई, फिर 30 हो गई। तो इनको पहचानेंगे कैसे, 0 से स्टार्टिंग हो रही ऊपर के लिए 90 और 0 स्टार्टिंग होकर नीचे के लिए 90 ली, तो पहचाने कौन सा 15 डिग्री। तो इनके आगे जब भी हम अक्षांश लिखेंगे तो इनके आगे हम नॉर्थ और नीचे वाले के
जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे हम साउथ का साइन जरूर लगाते हैं, जरूर। जैसे कि पोल्स है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ लगाएंगे, और नीचे क्या लिखाएंगे, 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण। हमें इससे पता पड़ेगा कि ये उत्तरी अक्षांश गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये तो हो गए अक्षांश हमारे। अब हम देखते हैं देशांतर। देशांतर को हम ये तरबूज का जो चित्र है इससे हम समझ सकते हैं, खरबूजा सॉरी। तो जो ऊपर का जो डंडी रहती है ना नीचे तक, तो ऊपर से नीचे तक ये फलक जो जा रहे हैं, इसी शेप में हमारे होते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव तक जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 360 है। कैसे, ये 0 डिग्री हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसके इधर वाला सब पूरा सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, पूर्व, और इसके उल्टे हाथ पे पूरा सेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, पश्चिमी। तो पूर्व में हमारे 180 रेखाएं हैं, और पश्चिम में भी हमारी 180 रेखाएं, टोटल कितनी हो गई, 360 हो गई। अभी इनको याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका, आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड, लेटी हुई, ये लेटी हुई लाइनें जो दिख रही हैं आपको, इनको हम कहते हैं लेटीट्यूड्स यानी कि अक्षांश। और ये जो ऊपर से नीचे लंबी लंबी दिख रही हैं आपको, इनको लंबे को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स हो गई। ये दोनों रेखाएं जब मिलती हैं तब ये किसी की इस जगह की स्थिति बताने का काम करती हैं। कैसे करती है, देखो, माना कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब हम वो कैसे बताएंगे। तो देखो, पहले हम इसका देखते हैं किस अक्षांश पे पड़ रहा है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 30 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश आप बताएंगे, लेटी हुई लाइनें, उनके आगे हम नॉर्थ जरूर लगाएंगे, और अगर दक्षिण में है तो हम साउथ जरूर लगाएंगे। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। अब यहाँ पे देशांतर देखते हैं, देशांतर कितने नंबर का, ये वाला देशांतर। तो मान लीजिए 45 डिग्री देशांतर है, कितना, 45 डिग्री देशांतर। देशांतर के आगे हम ईस्ट और वेस्ट लगाएंगे। जैसे अक्षांश के आगे हम उत्तर और दक्षिण लगाते हैं, उसी तरह देशांतर के आगे हम ईस्ट और वेस्ट लगाएंगे। अगर वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है तो हम पूर्व या ईस्ट लगाएंगे, और पश्चिमी गोलार्ध में तो पश्चिम का पा या फिर डब्लू का साइन लगाएंगे। उससे हमको पता चलेगा कि वो किस गोलार्ध में है। तो ये क्या है, 0 डिग्री ये हो गया। तो इसके इस तरफ यहाँ ईस्टर्न है, तो इसके आगे हम ई लगा देंगे, या फिर हिंदी में पूरब लगा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। तो जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी, ये उसकी चीज की लोकेशन हो जाएगी। आपको इसके बारे में और डीपली पढ़ना है तो मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के नाम से वीडियो बनाया है, टाइम जोन पर भी वीडियो बनाया है, जिससे आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं एक एक चीज को। अब हम देखते हैं कि अपनी जो अर्थ क्या बोलते हैं, इंडिया है, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये देखो, हमने ये देख लिया, ये हो गया अपना इक्वेटर। इक्वेटर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिग्री से शुरू करके ये, तो ये हमारा क्या है, साउथ, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। इंडिया के अगर डायरेक्शन देखेंगे तो अब हम इसको डीपली समझते हैं कि एशिया कहाँ है। एक बात हम समझ में आ गया कि अपनी इंडिया कहाँ है, एशिया में है। ये देखो, आपको एशिया दिख रहा है, ये एशिया में अपनी इंडिया है, और उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। अब देखो, ये जो हमारी मुख्य भूमि है, मेन लैंड है इंडिया की, वहां से इक्वेटर की दूरी कितनी है, 933 किलोमीटर। और अगर अपन पूरे भारत की बात करें, जिसमें अपन आइलैंड को भी इंक्लूड करते हैं यानी द्वीप समूह को भी, तो ये अंडमान निकोबार है। निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, वहां से दूरी कितनी है, 752 किलोमीटर की। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है, तो देखो, मैं आपको एक पिछले वीडियोस में आप देखिए सब बता चुके कितना। ये अपना सन हो गया, ये अपनी अर्थ हो गई। तो ये जो अपना क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर है, ये अपना इक्वेटर हो गया 0, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसे कहते हैं, नीचे वाली रेखा को कहते हैं मकर रेखा। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो इसी क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं। इसके बाद के जो क्षेत्र पड़ता है 23.5 डिग्री के बाद उत्तर, और 23.5 डिग्री दक्षिण के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती। इसीलिए सीधी ना पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती। सिर्फ जो ये क्षेत्र है 23.5 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र, यहीं पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है। तो हम जितना इक्वेटर के पास होंगे उतनी ज्यादा गर्मी होगी, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाएंगे ध्रुवों की ओर,
तो जो गर्मी है सूर्य की वो हमको कम मिलेगी, तो तापमान कम होगा। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो देखो, ये मानचित्र हो गया। मानचित्र में ऊपर का हिस्सा ये वाला क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, हमेशा की तरह याद रखो, दक्षिण। ये सीधे हाथ पे आपका क्या पड़ेगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पूरब। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम। ठीक है। अब हम अक्षांश देखते हैं। अक्षांश यानी कि ऐसी वाली लाइनों में देखते हैं। तो ये देखो, ये रहा हमारा 8 डिग्री लाइन, दिख रही है आपको। 8 डिग्री लाइन ये होके पर थोड़ी सी जगह बच रही है। तो 1 डिग्री और दूसरे डिग्री के बीच में अगर दूरी है तो हम किससे बताते हैं, मिनट से। तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच में 60 मिनट होते हैं। और यहाँ पर ये जो मिनट है वो टाइम नहीं बता रहे हैं, वो दूरी बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा क्या है, दक्षिणतम अक्षांश है। यहाँ आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितने डिग्री तक है, 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि हमारा उत्तरी अक्षांश है। तो इसके बीच में कितनी लंबाई है भारत की, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जिसको मैं इन शॉर्ट 3214 करके याद रखते हैं, 3214 से फोन नंबर हो। तो 8 डिग्री 4 मिनट आपको याद ही करना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण ये हमारा अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये दोनों ही उत्तर हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। लेकिन भारत की डायरेक्शन बात करें तो ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। तो भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इसका कितना लगभग है, ये 30 डिग्री हमारा एक्सटेंड है। अब देखो, पश्चिम से पूर्व का बीच में का देखो, तो पश्चिमी हमारा क्या है, देशांतर। ये देशांतर लंबी वाली लाइन, तो ये 68 डिग्री वाली लाइन देखो, ये जा रही है 68 डिग्री से थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के कहां तक जाइए, ये 97 डिग्री 25 मिनट। ये देखो 96 है और यहाँ पे 97, तो 96 97 के बीच में ये 97 लाइन जा रही है। तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमको समझ में आया कि हमारी चौड़ाई कितनी है, हमारी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अब आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई उत्तरी पूछता है तो आप ये बताएंगे, आपको दक्षिणी अक्षांश पूछेगा तो आप ये बताइए, पूर्वी देशांतर पूछेगा तो आप ये वाला हिस्सा, ये वाला बताएंगे, कहाँ गया ये वाला। और पश्चिमी पूछेंगे तो ये। फिर आपसे भारत की चौड़ाई पूछते हैं या फिर पूछते हैं पूर्व से पश्चिम तक भारत का क्या विस्तार है, क्या एक्सटेंड है। या फिर देखो, दो चीजें पूछ सकते हैं। अगर आप तो आप कोई आपसे पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, या फिर ये अक्षांशीय विस्तार है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला विस्तार कितना है, या फिर इसको ऐसे पूछ सकते, उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है या लंबाई कितनी है भारत की, तो आप बताओगे 3214 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूर्व से पश्चिम बोले या पश्चिम से पूर्व बोलता है, या फिर आपसे बोले कि भारत की चौड़ाई कितनी, तो आप बताएंगे 33 किलोमीटर। और आपसे पूर्वी पूछेगा तो आप 68 बताएंगे, सॉरी पश्चिमी बोलेगा तो 68 बताएंगे, पूर्वी बोलेगा तो ये बताएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन था कि भारत को कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। और कितनी डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से भी एक रेखा गुजरती है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, और उसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो कर्क रेखा, ये देखो, ये 24 डिग्री हो गया, ये 20 है, 21 22 और ये 23 है। 23 के बाद ये थोड़ा सा और आगे है, तो 23.5 डिग्री से होकर के हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा गुजर रही है। 8 राज्यों से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन से हैं, गुजरात, ये राजस्थान का हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये झारखंड है आपका यहाँ पर, पश्चिम बंगाल हो गया 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे त्रिपुरा, और 8वें नंबर पे आपका मिजोरम। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको आसानी से ये 8 स्टेट के नाम विद सीरियल याद हो जाएंगे। तो गुरु माँ, ट्रिक का नाम है गुरु माँ छाछ। छाछ मतलब दही से जो बनता है ना, तो उसको छाछ पी। तुमी,
तो गुरु माँ छाछ देती है तो अपन क्या बोलते हैं, गुरु माँ छाछ पी तुम्ही, तुम्ही मतलब गुरु माँ छाछ पी तुम्ही। तो गु से आपका हो जाएगा गुजरात, रू से आपका हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा आपका झारखंड, पी से आपका पश्चिम बंगाल, और तू से हो जाएगा त्रिपुरा, और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो ट्रिक है गुरु माँ छाछ पी तुम्ही। ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिनका क्रम मैंने आपको बताया। अब हम आगे देखते हैं। इस स्लाइड्स को देखने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे और यहाँ देखेंगे। ये हमारी इंडिया है। इंडिया के आसपास कौन कौन से, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो जमीनी हिस्सा है। तो ये एक पाकिस्तान, हमारी ये पाकिस्तान है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान पड़ता है, थोड़ा सा हमको टच करता है। ये चीन है, तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। और ये जो लंबा सा आपको जो हिस्सा निकला हुआ दिख रहा है ये नेपाल है। यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है भूटान, नीचे बांग्लादेश, और यहाँ पर है म्यांमार। तो कितने अपने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जमीनी मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी रास्ते से हम जो देशों पे जा सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। अभी 2 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी तो हैं, लेकिन उन पर जाने के लिए हमारे पास जमीनी रास्ता नहीं, हमको समुद्र के मार्ग से, हवाई रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हमारे जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं, एक तो श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर एक मालदीव है, थोड़ा और नीचे मालदीव से। ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, वो हमारा जल क्षेत्र है, हमारे सागर और महासागर है। ये जो आपको बांग्लादेश दिख रहा है, इसके नीचे का जो जल क्षेत्र है, हम इस पूरे को क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। अभी खाड़ी क्या होता है, सागर क्या होता है, महासागर क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आप लोग जाएं और उस वीडियो को देखें ताकि आपकी इस पर समझ और बेहतर हो सके। तो ये जो बंगाल की खाड़ी यहाँ हो गई, इसे हम कहते हैं अरब सागर। और नीचे का जो आपको महासागर दिख रहा है, ये हमारे भारत के नाम पर है, इंडियन ओशियन है इसे कहते हैं, या हिंद महासागर इसे कहते हैं। अब हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे ही क्यों रखा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तब उसमें समझाऊंगी कि इंडियन ओशियन को इंडियन ओशियन क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं रखा, भारत के नाम पे ही क्यों है, पाकिस्तान या बांग्लादेश या म्यांमार क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर हमारे देश के कुछ द्वीप समूह मिलते हैं, यानी कि आइलैंड ग्रुप्स मिलते हैं। तो वो ये रहे, ये देखो, ये आपको आइलैंड दिख रहा है ना, जमीन से निकले हुए द्वीप समूह है ये छोटे छोटे। तो इन्हें हम कहते हैं अंडमान और निकोबार। और ये जो अरब सागर में है उन्हें हम कहेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जो है उनको हम कहेंगे, बंगाल की खाड़ी है इसमें जो है उनको कहते हैं हम अंडमान निकोबार, और जो अरब सागर में है उनको हम लक्षद्वीप कहते हैं। अभी ये तो याद रहता है कि अंडमान निकोबार इसे कहते हैं और अरब सागर में लक्षद्वीप। कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कभी अपन अरब सागर में लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार। तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखना, आप जैसे एक म्यान जो होती है उसमें हम 2 तलवारें नहीं रख सकते, या एक पेन में हम 2 कैप नहीं लगा सकते, उसी प्रकार हम 2 ए को एक साथ नहीं करेंगे। यानी कि अंडमान निकोबार को अरब सागर में नहीं करना, दोनों ए को एक साथ नहीं करना है। तो अंडमान निकोबार अरब सागर में नहीं होगा तो कहाँ होगा, याद आ जाएगा अपने आप से कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में होगा। और अरब सागर में फिर क्या होगा, फिर अरब सागर में आपके लक्षद्वीप होंगे। ठीक है, तो अंडमान निकोबार अरब सागर एक साथ नहीं होंगे, तो फिर अंडमान निकोबार अरब सागर में तो कहाँ होंगे, बंगाल की खाड़ी में। और आपके जो अरब सागर में क्या होगा, लक्षद्वीप। ऐसे आपको याद रहेगा कि कौन सा आइलैंड किस में। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डीप में अपने द्वीप समूह के बारे में। पहले देखते हैं ये हमारे द्वीप समूह, देखो समुद्र है, बीच में से निकला हुआ जमीन का हिस्सा। अंडमान निकोबार में 2 हैं, ऊपर वाले हिस्से जो आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं इनको हम अंडमान कहते हैं, नीचे वाले जो आपको दिख रहे हैं आइलैंड्स इनको हम निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। अंडमान और निकोबार को ये जो 10 डिग्री चैनल है, जो पानी निकल रहा है इन दोनों के बीच से, इसको हम चैनल बोलते हैं। जब 2 जमीनी क्षेत्रों के बीच से पानी निकलता है तो हम उसको चैनल बोलते हैं। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन कई बार आता है, ओटी में भी आता है कि कौन सा चैनल है या
कौन है जल का रास्ता जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है? तो याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल ना अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? तो अंडमान निकोबार की कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर, वो यहाँ पर है, अंडमान आइलैंड्स में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये अंडमान आइलैंड के ठीक बीच से थोड़ी सी दूर पर आपको ये बैरन आइलैंड पड़ेगा। ये बैरन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि पीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया कि बैरन आइलैंड्स कहाँ है। या फिर ये पूछा जाता है इंडिया का कौन सा ऐसा आइलैंड है जिस पर एक्टिव वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी मिलते हैं, जीवित ज्वालामुखी। तो हमारे भारत में सिर्फ ये जो बैरन आइलैंड आपको दिख रहा है, ये ही इकलौता ऐसा आइलैंड या जगह है जहां पर एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं। तो बैरन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पोर्ट ब्लेयर आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले अंडमान निकोबार और नीचे वाले कौन से हैं? निकोबार आइलैंड्स है। अब ये जो निकोबार आइलैंड्स का जो लास्ट में ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है पूरे भारत का। अगर हम भारत की बात करते हैं, सिर्फ भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे, तो हमारा ये कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट होगा। लेकिन हम अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप सब कुछ मिलाकर के पूरे भारत की बात करेंगे, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु ये हमारा इंदिरा पॉइंट होता है, ये जो कि निकोबार आइलैंड से पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ये डूब गया है। 2004 में सुनामी आई थी, उसने इसको डुबो दिया और ये पानी में डूब चुका है। इसके बारे में और हम बाद में जानेंगे। अभी हम लक्षद्वीप को देखते हैं। तो लक्षद्वीप हमारे किस में पड़ते हैं? लक्षद्वीप जो आइलैंड है, टोटल 36 आइलैंड है, ये पड़ते हैं अरब सागर में, और इसकी कैपिटल है कावरती। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ओटी में भी आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको कावरती जाना है तो आप किस आइलैंड पे जाएंगे? तो याद रखना, कावरती के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लक्षद्वीप होगा। यहाँ पर आपको एक मिनिकॉय आइलैंड दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड को कौन अलग करता है? तो ये जो 9 डिग्री चैनल आपको ये दिख रहा है, ये पानी, ये आपके लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स को अलग करने का काम करते हैं। तो याद रखना, 36 आइलैंड है, राजधानी इसकी कावरती है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ये अरब सागर में पड़ते हैं। अब अपन देखते हैं ईस्ट दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी बिंदु। ये मैं इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। ये अंडमान आइलैंड्स है, ये निकोबार आइलैंड्स है। तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। लेकिन ये अब 2004 की सुनामी में डूब चुका है। और अगर अपन सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, मेन इंडिया के जो वो है उसके बारे में बात करें, तो उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पर है। उसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, या फिर केप कोमोरिन भी बोलते हैं। केप कोमोरिन, या फिर हम कन्याकुमारी भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा क्या है, अगर मुख्य भूमि की बात की जाए भारत की, तो कन्याकुमारी साउथ मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए, अंडमान निकोबार सब कुछ मिलाकर के, तो इंदिरा पॉइंट हमारा साउथ मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 2004 की सुनामी के बाद डूब गया। अगर हम उत्तर की बात करें, तो उत्तर में ये हमारा है इंदिरा कॉल। दोनों ही इंदिरा नाम से याद रखना। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ता है। अभी सुनामी क्या होता है, आप लोग नहीं जानते तो समझ लीजिए। जब कभी समुद्र के तल में भूकंप या ज्वालामुखी आता है, तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, देखो। और ये लहरें क्या करती हैं, समुद्र को छोड़ करके किनारे आ जाती है, और किनारे के क्षेत्र में जो भी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। तो बहुत विशाल है। अभी यहाँ हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में, बूझो तो जानो में आप बताएंगे कि कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती? क्या राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा? तो 3 ऐसे राज्य जिनसे गुजरती है, और एक राज्य का नाम है जिससे नहीं गुजरती। आपको बताना वो कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, इसके बाद बताएंगे पूर्वी देशांतर कौन सा। तो क्योंकि भारत है हमारा, ये नेपाल हो गया, नेपाल। फिर ऐसे ऊपर उठ के सिक्किम, यहाँ पर आपका भूटान है। फिर ये जा करके, फिर नीचे ऐसे करके ये हमारा बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे म्यांमार है, ये अपने इंडिया हो गई। थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये नीचे शॉर्ट में ऐसे इंडिया नहीं है, मैंने आपको एक रफ बताया जल्दी में। पाकिस्तान है, यहाँ पे चीन है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो ये जो पूर्वी पॉइंट है, ये आपको बताना है। ये पूर्वी जो देशांतर, देशांतर क्या, जो लंबी लाइन, देशांतर ये लंबी लाइनें होती हैं, और अक्षांश होती है लेटी। तो ये जो पूर्वी देशांतर है, आपको यहाँ वाला बताना है कितना डिग्री है। ठीक है, अभी ग्रीष्म काल में आप कावरती जाना है, तो आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे?
फिर आपको बताना है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से आइलैंड है, द्वीप समूह है, उनके नाम बताना। मैंने अभी बताया था आपको, ए और ए को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो याद रखना कौन सा कॉन्सेप्ट था। और भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, ये वाला उत्तरी अक्षांश क्या है ये बताना है। और सबसे पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि फिर से पूर्वी बताइए और पश्चिमी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनके कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। अगले वीडियोस में हम और भी इस चैप्टर के